के दिनों के समय की बात है जब देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र हुए हम। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसका प्रथम चुनाव 1952 में हुआ। उसी समय समकालीन महान नेताओं का ये मत था कि कांग्रेस जो है कई पार्टियों की समूह है और इसके नाम को माध्यम से आज़ादी मिली है और सत्ता की राजनीति में आगे चल करके कुछ न कुछ कमियां होती है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम के बारे में लोगों की धारणाएं गलत न बने, इसलिए इसके नाम को छोड़ करके और अन्य नामों से सभी लोग जनता के बीच जाए। फिर भी नेहरू जी ने लोभवश इस नाम को अंगीकार किया और उनके विचारों को नहीं माने। उसी समय एक घड़ा जो सोशलिस्ट का था, समाजवादियों का था, जो राम मनोहर लोहिया, राम सेवक सिंह, जयप्रकाश नारायण, राहुल सिंह संस्कृत्यायन, इन लोगों के माध्यम से एक सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुई और समाज के दबे कुचले पिछड़ों की लड़ाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने निरंतर आवाज़ उठाते हुए 1967 में पहली बार 8 राज्यों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकारें बनी, जिसमें बिहार में कुछ बहुमत से कम सीट होने के कारण संयुक्त पार्टी का विधायक थोड़े से महामाया बाबू ने साथ लेकर के आए और उनके साथ मिल कर के उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार का गठन हुआ। वे अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी। फिर उसके बाद जो है 1977 में जब आपातकाल खत्म होने के बाद उस लड़ाई से जुड़े लोग ने एक बार फिर संयुक्त रूप से जनता पार्टी का गठन किया और फिर जो है जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। उस समय पूर्ण बहुमत में देश के 16 राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें बनी और उसी के तहत बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे। दुर्भाग्यवश उस समय भी उनका कार्यकाल जो है पूरा नहीं हो सका और टूट गई पार्टियां। कुछ कारणवश समाज के पिछड़े वर्ग के हक के लिए उन्होंने सदा लड़ी और उनकी एक घोषणा जो है मशहूर है, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इस प्रकार उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के हक के लिए सदा लड़ते रहने वालों के लड़ाई के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जन के नायक। आज़ादी के बाद के उनके गुरु लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और राम सेवक सिंह के सानिध्य में समाजवाद के विचारों को लेकर ये सीखते रहे। इन्हीं के अनुयायियों में कर्पूरी ठाकुर को अपना राजनीतिक गुरु मानने वालों में रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जो आज तक सत्ता में विभिन्न पदों को सुशोभित किया और हमारे
नीतीश जी मुख्यमंत्री आज भी हैं। उन आज़ादी के बाद और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में साथ अति पिछड़े दलितों और पिछड़े समाज के लिए संघर्ष करने वाले, जिन्हें जनता जननायक के रूप में याद करती है, सबसे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 1967 में सबसे ज़्यादा विधायक थे। फिर भी महामाया बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया और ये उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे। 2 बार ये मुख्यमंत्री के पद पर है और इन संयोग से उनका अपना कार्यकाल पूरा नहीं किए। फिर भी उनकी लोकप्रियता और कथनी करनी अनुरूप जनता में विश्वास उनको जननायक के रूप में लोकप्रिय बनाया। आरक्षण के मामले में उन्होंने ही रास्ता खोला और आज दलित पिछड़ों और समाज के सबसे नीचे क्रम में रहने वाले लोगों के लिए जो रास्ता खुला। सबसे पहले के प्रावधानों में जो अंग्रेजी में पास नहीं होते थे, मैट्रिक का रिजल्ट उन लोगों का नहीं मिलता था, इन्होंने ही अपने कार्यकाल में देखा कि इससे समाज के बहुत बड़े तबके शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, उच्च शिक्षा से। तब इन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्यता हटा दी और धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग मैट्रिक में पास होने लगे और उच्च शिक्षा के दरवाजे खुल गए। इसी से समाज में एक नई जागृति हुई और दबे हुए पिछले लोगों को लिए चारों तरफ का रास्ता खुला। इसीलिए जननायक की लोकप्रियता हम लोग के बीच है। आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं और उनके समाज को उनके उल्लेखनीय कार्यों का, जिसके कारण हम सब आज अगले पथ पर बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर है। इसलिए मैं उनका नमन करता हूँ।